अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास एंड पैड मास रूल। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास प्लस माइनस के ऐसे हैं जिनको हम बोर्ड मास एक जो एक रूल है यानी कि उसके जरिए जो है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं पास्ट पेपर से। अगर इसको हम बोर्ड मास रूल के थ्रू अगर हम करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिन लोगों को ऑलरेडी पता है। सेकंड, इसको हम ऑर्डर को, जो हमारे पास ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पे हम डी फॉर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एम ए एस, ये ठीक है। मल्टीप्लाई, एडिशन, एक हमारे पास जिसमें ब्रैकेट आ जाते हैं, पैरेंथेसिस आ जाते हैं, उसमें क्या रूल होता है, पेटमास का रूल होता है, जिसमें फर्स्ट हम पैरेंथेसिस को करेंगे फिर एक्सपोनेंट को करेंगे सॉल्व। ठीक है। पैरेंथेसिस जो है आप लोगों को पता है कि इस तरह की जो ब्रैकेट होती है, सही है, इस तरह की ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं। एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर पावर जो आ जाती है हमारे पास इस तरह, सही है, उसको बोलते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस सब से आप वाकिफ हैं। तो अब इस रूल के तहत जो है, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक सवाल है। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 8 - 5 डिवाइडेड बाय 8 - 3, ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय इंटू, यानी कि इंटू 6 + 4, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस रूल के तहत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये है ब्रैकेट, इसको हम खत्म करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला। तो बाकी सब हम वैसे के वैसे लिख लेंगे। 8 - 5 डिवाइडेड बाय 8 में से 3 गया 5, ठीक है, ब्रैकेट हमारी सॉल्व होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 वैसे का वैसे आया। अब यहाँ पर रूल है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो हमारे पास यहाँ है नहीं, फिर अब हम किस चीज को देखेंगे, डिवीजन को देखेंगे। डी, ठीक है, डी फॉर डिवीजन। तो अब जो है डिवाइड करेंगे तो 8 वैसे का वैसे, -5 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 बचता है हमारे पास, 5 दोनों कट गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 + 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर, सही है। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ 8 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 + 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 6 1 सर क्या आ जाता है, 6, 8 - 6 + 4 आ जाएगा। और फिर हम जो है इसमें एडिशन को देखेंगे। तो 6 + 4 क्या आ जाता है हमारे पास, 10 आ जाता है, 10 - 2, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे, सही है। तो ये इतना आसान सा है। आप लोग पास्ट पेपर से या फिर मियां शफीक की एक बुक है जनरल एबिलिटी की, ठीक है, आप लोग वहां से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां एक्सरसाइज से, ठीक है। जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको फिंगर टिप्स पे सारी हर चीज अच्छे तरीके से हाजिर हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। और आप फुल मार्क्स जो है इस पोर्शन में ले सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है -3a पेरेंथेसिस, या फिर इसको क्या कहेंगे, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं लार्ज ब्रैकेट, चले मैं कह देती हूँ, ठीक है। 1/2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 4a - 3b - 3, ठीक है, इसको आई थिंक इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, -3ab + 3 + 4b, और ब्रैकेट्स बंद, ठीक है, छोटी स्मॉल ब्रैकेट भी बंद, जिसको हम कौन सी राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स बंद हो गई। अब जो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों में से पहले स्मॉल को करेंगे। तो -3a 1/2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले के साथ तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 आर 4 डिवाइडेड बाय 4 2 आर 8, ठीक है, ऊपर 4 और नीचे हमारे पास 8a, ठीक, ये हो गया। ए तो ये है ना,
फिर माइनस, फिर यही वो करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर के साथ, 3 वन सा 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2b 3b डिवाइडेड बाई 2 -3। सही है। अब यहाँ पर इस स्टेप में जब हम देखते हैं, अच्छा इस स्टेप में जब हम देखते हैं तो यहाँ -3 वैसे का वैसे, अब ये वाला जो a है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ab +3a, 3 × a +4b। सही है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हम इस स्टेप में आते हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, -3a, 2 वाले टेबल से दोनों कट गए, 2 2 * 4 और 2 4 * 8, ठीक है, 2 2 * 4, 2 4 * 8, ये दोनों कट गए, 2/4a बच गए हमारे पास, इस तरह सॉल्व हो गया। अब मजीद भी ये करते हैं, 2 1 * 2, 2 2 * 4, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 2a, ठीक है, 2a बचता है। -3/2 × b -3ab, यही वाला उतार लेंगे। अच्छा अब इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे का वैसे, 3 3 * 9a, ठीक है, और 3 4 * 12। अब जो है माइनस, इसके साथ माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ऑब्वियसली साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। सही है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, इसको रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे, -3a, अब a वालों को हम इकट्ठे लगाएंगे, -9a + 2a। अब बी वालों को एक साथ लाएंगे, -3/2b -12b और -3ab। सही है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -7a, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 3b -24b/2 और -3ab। सही है। ये हो गया एलसीएम लेने का तरीका, तो आपको यहाँ आता होगा ना, ये वाला, ठीक है। इसका मैं बता देती हूँ। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास 2 आएगा, तो 2 कितने सार 12 होता है, 2 6 और 12 होता है ना, तो हम 6 को ऊपर इसके साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा 24b, ठीक है। और फिर नीचे, हाँ नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 जो है वो, अच्छा हाँ, नीचे जो है हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 वन सा 2 होता है, तो 1 3 * 3 आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस। तो ये एलसीएम लेने के बाद ऐसे आएगा। सही। फिर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको साफ कर देते हैं, अब नीचे चलते हैं। अच्छा इसके बाद इस स्टेप में अगर हम देखते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद, -3a -7a माइनस इनको 24 और 3 को, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 27b/2 और साइन हमेशा बड़े वाला लगेगा और -3ab, ये हो गया। सही है। तो ये हो गया माइनस से। अब इसके बाद अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 * 21, फिर 3 को 27 के साथ तो 81b और 3 3 * 9ab। सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये नीचे मैंने ब्रैकेट्स की नेमिंग भी दी हुई है आप लोगों की के लिए, ठीक है, कि ये जो ब्रैकेट होती है हमारे पास, इसको हम छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट कहते हैं। सही है। दूसरी वाली को करली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। एक और हमारे पास होती है एंगल ब्रैकेट, ये देख लें आप। सही है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।